क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्या बोल रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट, इसमें दिया हुआ मुझे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के निकालना है। हम यहाँ क्या किसका सहारा लेंगे? हम अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का भी सहारा लेंगे। कैसे? देखो, तो सबसे पहले हम अपना एज यूजुअल मैथ को स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से कि मुझे एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अगर हम इसको बोले कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होता है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 5, ए प्लस माइनस 5 और सी इज इक्वल टू के। ये हमारा डेटा होगा। तो ए बी सी जब मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस बी बाई ए। ये हमारा फॉर्मूला है। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस 5 बाई ए मतलब 1। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो ए प्लस बी इजिकल टू 5 मिल गया और अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 5 मिल गया और अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1 दिया हुआ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं? तो मैं बताता हूं तुम्हें। अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं तो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को इसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ मुझे प्लस 4ab करना होगा। क्यों ये चीज करना होगा यहाँ पे मैं बताता हूं। अगर मान लो कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का पूरा चीज यहाँ पे लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसमें प्लस 4ab को ऐड कर दे, ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2ab और बाकी चीज तो अपना ऐसे ही रह जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया फिर वापस। गॉट इट? तो इस तरह से हम फॉर्मूला को लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे मन में आना चाहिए, आखिर इस फॉर्मूला को हमने क्यों लिखा? हमें तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा मिल गया है, तो यहाँ पे मुझे अल्फा इंटू बीटा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि के निकालना है और के हमारे लिए कौन काम कर रहा है? सी का। और सी हमारे लिए किस फॉर्मूला में आता है? तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए आता है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी बाई ए, तो सी की जगह पर के रखेंगे और ए की जगह पर 1, यानी अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू के। यानी अल्फा इंटू बीटा अगर निकल गया तो के का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा ही निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू था 1 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 25 माइनस 1 इजिकल टू 24। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6। और अल्फा इंटू बीटा हमारे लिए क्या है? के है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू के, यानी के इजिकल टू 6 और ये हमारा सॉल्यूशन। गॉट इट? पूरा चीज समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट को अपना क्लियर करो। अगर तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता है ना तो ये मैथ को अगर तुम ऐसे लिख भी लोगे, वीडियो देख के एक बार बना भी लोगे, क्वेश्चन चेंज होगा तो नहीं बना पाओगे। तो बेसिक कंसेप्ट को समझो पहले। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यानी कि इस पोलिनोमियल का दो जीरोस अल्फा एंड बीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इन दोनों का जो हम लोग को दिया हुआ है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, सबसे पहले तो इसका हम लोग को जो है सॉल्व करके देखना होगा कि आखिर क्वेश्चन चाह क्या रहा हमसे। तो हम पहले स्टार्टिंग हमेशा एज यूजुअल करेंगे। गिवन डेटा हमारे पास क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगर हम एफ एक्स को बोल देते हैं कि ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम कह सकते हैं a इजिकल टू 6,
b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2 है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ के बाद हम ऐसा कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि -1/6। और सेम चीज हम ये कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, यानी -2/6। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो -1/3 होता है। तो आखिर मुझे यहाँ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा निकालना है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रश्न जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका निचोड़ निकालते हैं। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे ऊपर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ना फॉर्मूला में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा और डिवाइडेड बाई ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा अल्फा इंटू बीटा। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? वेरी गुड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा, ये प्लस 2ab को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2ab। बस उसी फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने किया है। देखो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका यूज तुमको घुमा फिरा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बहुत इजी तरीके से इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है -1/3, और नीचे में हम लोग अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3 पुट कर देंगे। अब इसे नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन करते चलेंगे, नीचे वाला -1/3 ऐसे ही रह जाएगा। ऊपर में अगर ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/36। अच्छा एक लाइन और कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/36 और ये माइनस माइनस प्लस 2/3। तो अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो नीचे तो मेरा -1/3 ऐसे रह गया, ऊपर हम इसको एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3 12 या 36 12 2 24, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 25/36 पूरा डिवाइडेड बाय -1/3। अब इसको अगर हम लोग फाइनल सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 25/36 इंटू जैसे करेंगे तो ये पलटी हो जाएगा, यानी कि 3/-1। अगर 3 से 36 को काटे तो 12 बार में, यानी -25/12 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो समझ में आया यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या था? बेसिक कंसेप्ट यही था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, क्वेश्चन नंबर 23 भी क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा हुबहू क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे ये निकालने वाला चीज को चेंज कर दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ के, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 5x² - 7x + 1। इस पॉलिनोमियल का दो जीरोस दिया हुआ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। तो देखते हैं, सेम स्टार्ट करेंगे हम लोग। गिवन डेटा क्या है अपने पास, fx इज इक्वल टू 5x² - 7x + 1। अगर हम लोग fx को मान लेते हैं ax² + bx + c के रूप में दिया हुआ है, तो हमारे लिए a हो जाता है 5, b हो जाता है -7 एंड c हो जाता है 1। जैसे ही मिल जाता है हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं -b/a, यानी -7/5 इज इक्वल टू 7/5। इन सब चीजों में तो अब तुम लोग मास्टर बन चुके हो, इतना मुझे गारंटी है। अगर तुम ये सब चीज बेसिक कंसेप्ट को बिल्कुल तुम्हारा क्लियर हो चुका है ना, तो कमेंट में लिखो थैंक यू। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। c कितना है मेरा 1 है, अब a कितना है 5। ये दोनों जैसे ही निकल जाता है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्वेश्चन जो दिया हो मुझे 1/अल्फा + 1/बीटा। एज यूजुअल हम लोग पहले इस क्वेश्चन को ही समराइज कर लेंगे ताकि समझ में आए कि कहाँ क्या वैल्यू पुट करना है। तो इसका जैसे एलसीएम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अरे बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा बात तो बराबर है, तो फिर अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना निकला था
7/5 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था 1/5। तो इसे फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 जैसे इंटू करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5 कट गया, यानी कि यानी कि 7/1 यानी 7 मेरा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर या 2 नंबर रहेगा बोर्ड के एग्जाम में तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 को भी देख लेते हैं, शायद इसी के जैसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए। बिल्कुल 23 का डुप्लीकेट क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस कर दिया गया है। चलो सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x square plus x minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो एज यूजुअल मैथ को हम लोग स्टार्ट करेंगे। गिवन डेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, fx is equal to x square plus x minus 2। अगर हम लोग इस fx को मान लेते हैं कि a x square plus b x plus c के रूप में है, तो a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to -2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी -1/1 यानी कि -1। और साथ में हम लोग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू करेंगे तो c बाई ए यानी कि -2/1 यानी -2। ये दोनों जैसे ही निकल जाता है, आगे हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन को हम लोग पहले थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है इसका, क्योंकि 1/अल्फा 1/बीटा तो हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं। देयरफॉर 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल टू, जैसे ही सॉल्व करेंगे यहां तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा एलसीएम, इधर क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अरे ये बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना तो थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजीली हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, बीटा माइनस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पे मैं दिखा देता हूं। बीटा माइनस अल्फा का अगर हम लोग होल स्क्वायर ले ले तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ये तो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा भाई, क्यों? क्योंकि बीटा माइनस अल्फा दिया इसलिए हम लोग यहाँ बीटा प्लस अल्फा लिए हैं। अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा दोनों तो बात बराबर होगा, तो दोनों अगर बात बराबर होगा तो हम यहाँ पे इसका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -2। इतना कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 यानी कि 9। तो बीटा माइनस अल्फा को स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो देयरफॉर बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा √9 यानी कि 3। तो जहां पे मुझे बीटा माइनस अल्फा दिख रहा है वहां हम 3 पुट कर सकते हैं 3, और जहां मुझे अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है वहां -2। तो देखो तो क्या मेरा मैथ सॉल्व हो गया, यस -3/2 ये तो मेरा सॉल्व हो गया आंसर। बात समझ में आया ना? तो देख रहे हो इस चीज का कितना यूज है, तो ये सब चीज को मत भूलो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या रिलेशन है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ सॉल्व करने के लिए, खास करके अलजेब्रा का मैथ। तो ये बेसिक कंसेप्ट को तुम अपना हमेशा क्लियर रखो, ठीक है? तो चलो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और इस एक्सरसाइज 2C का लास्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 25 को फटाफट बना के और पॉलिनोमियल को खत्म करते हैं और लीनियर इक्वेशन को फटाफट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहो, जुड़े रहो मैथ्स ट्यूटर के साथ। मैं सुब्रतो सर तुम्हें मैथ सिखाऊंगा इजी प्रोसेस से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 को लास्ट करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। x³ है तो x³ है मतलब 3 जीरोस होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोस दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हमसे पूछा है। तो चलो हम लोग अपना लास्ट मैथ भी एज यूजुअल गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे कि fx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और अगर हम लोग इसको ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी में लिख ले तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। वैल्यू हमने रख दिया। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है -b/a। एक्स स्क्वायर का जो मेरा कोएफिशिएंट रहेगा वो बाय जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट रहेगा वो, और ऊपर में माइनस लगाना मत भूलना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -b का मतलब हो गया तुम्हारा माइनस, और b है -3 तो -3/a कितना है 1, यानी कि इसका वैल्यू तो हो जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अगर 3 होगा, अब हम जानते हैं कि अल्फा क्या है, अल्फा है मेरा a - b प्लस बीटा क्या है a, और गामा क्या है a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो हम इसको अगर ब्रैकेट से निकाल दे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो तो b और b कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 3a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए b का वैल्यू। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब हम निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सोचो, दिमाग को यूज करो। क्या होगा मेरा d/a, और ये आगे में माइनस लगाना मत भूलना। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हाँ -d/a क्यों हुआ, तो जब हम लोग ये क्यूब वाला मैथ बनाएंगे तो ऐसा चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस, तो d में हम लोग को माइनस लगाना होगा। तो -d/a अगर हम लोग लिखेंगे तो d कितना है हमारा माइनस, और d का वैल्यू 1 बाई a कितना है 1, तो ये कितना हो गया -1। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो क्या होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। हम एक काम करते हैं, a का जो वैल्यू निकला ना यहाँ पे, उस वैल्यू को यहाँ a में पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो तो इसको अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें, उससे पहले तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। देख लो, अगर इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b। अब जरा ध्यान से देखा जाए, ये 1 माइनस बी और 1 प्लस बी तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे है। तो इज इक्वल टू, अरे यहाँ -1 था ना, तो -1। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ से -b² इज इक्वल टू लिख दे तो क्या हो जाएगा -1, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 यानी -2। देयरफॉर ये माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, b² इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। क्लियर है, समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू √2, और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी आंसर। होप कि तुम्हें पॉलिनोमियल में अब कोई भी डाउट नहीं रहा। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें जरूर दूंगा। और पूरा का पूरा चैनल को देखो, जाओ मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो, तुम्हें जरूर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस चैनल में मैथ्स और मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लास 10, 9, 8, 7 हर एक स्टूडेंट मैथ सीखने के लिए ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तुम भी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग का लीनियर इक्वेशन। थैंक्स, बाय, कीप प्रैक्टिस।